हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस क्या है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग अभी बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जहां पे बेल्ट्रॉन का अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहीं पर इसका बेल्ट्रॉन का डीओ का सिलेबस भी दिया गया है, जिसे आप लोग डाउनलोड करके हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन किया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पे खुल जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका 20 फरवरी से इसका स्टार्ट हो चुका है। तो आइए हम इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोड जिसका 336 है, इसका सिलेबस दिया गया है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर के ही प्रश्न पूछा जाता है। जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें 60 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर से संबंधित ही प्रश्न रहेगा। इसके बाद जस्ट कुछ समय आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको टाइपिंग लिया जाएगा। जो आप टाइपिंग शुरुआत में फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस किए होंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। या तो आप सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी के टाइपिंग को आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी इंग्लिश दोनों को टाइपिंग चूज कर सकते हैं। अगर आप जहाँ पे वहाँ फॉर्म भरते समय जो चूज करिएगा वही आपको वहाँ पे टाइपिंग देना होगा। तो ये था इसका एग्जाम पैटर्न की कैसे एग्जाम होगा। इसमें 60 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपका तुरंत टाइपिंग लिया जाएगा। और टाइपिंग में जब आप हिंदी का टाइपिंग दीजिएगा तो इसी पे आपका मेरिट बनेगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर में भी क्या क्या पूछेगा। तो सर्वप्रथम इसमें बेसिक कंप्यूटर से प्रश्न रहेगा, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न होगा कि बेसिक चीजें होगा, जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज, असेंबल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सभी चीजें रहेंगे। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे उसमें विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 7 वगैरह होता है। डेस्कटॉप एलिमेंट, आपको लोकेशन फाइल एंड सिस्टम को सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट और इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी वर्ड में हम लोग जो वर्क करते हैं उसका बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। वो स्टार्ट कैसे होगा, उसका लेआउट स्क्रीन हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, उसका फॉर्मेट, वहाँ पे जो फॉर्मेट होता है टाइप करते समय उसको बढ़ाना घटाना, ये सभी चीजें आपका मतलब नॉर्मल चीजें इस वर्ड से पूछा जाएगा। उसे प्रिंट कैसे किया जाता है, ये सभी चीजें। उसके बाद है कि फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी करना, जैसे कि वर्किंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ और बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट, मूविंग टेक्स्ट यानी कॉपी और मूव करने आपको आता है कि नहीं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग और क्रिएटिंग टेबल, टेबल बनाना आना चाहिए। 5वां नंबर पे मेलिंग मर्ज, यानी मेल को मर्ज करना आपको आता है कि नहीं। और उसके बाद 6ठे नंबर पे बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, इसमें मॉडिफाइंग या वर्कशीट, साइज, रो एंड कॉलम का साइज रिसाइज करना चाहिए। उसके बाद वर्कबुक, प्रोटेक्शन, ये सभी आपको आना चाहिए। 7वां नंबर पे फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट का फॉर्मेट करना आना चाहिए आपका। उसमें जैसे कि फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग सेल, रो एंड कॉलम, ये सभी चीजें एक्सेल का है। रो एंड सेल ये सभी एक्सेल का पार्ट है, तो आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। आगे है कि 8वां नंबर पे फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट, आपको फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट भी आना चाहिए। फार्मूला एंड फंक्शन, कॉपिंग, फार्मूला कॉपी करने के लिए हम लोग Ctrl+C को अगर दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ चार्ट, ऑटो शेप एंड स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सभी आना चाहिए। उसके बाद है 9वां नंबर पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, क्रिएट एंड प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्रिएट स्लाइड, शॉर्ट व्यू, स्लाइड लेआउट, बिटवीन स्लाइड, ये सभी आना चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। उसके बाद 10वें नंबर पे है इंटरनेट का आपको ज्ञान होना चाहिए। इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करना है, अगर कुछ दिक्कत हो तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार का होता है, वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस, ये सभी का नॉलेज होना चाहिए। तो बस आपको 60 क्वेश्चन इसी सब से आएगा, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप देखें तो ये सभी चीज आपको लूसेंट का जो बुक आता है कंप्यूटर का, उसमें ये सभी चीज आपको मिल जाएगा। वहां से पढ़ लेंगे तो सब मैनेज हो जाएगा। या एक आपको यहाँ पर देखें एक पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा इग्निशन क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसमें जितने भी 60 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, ये सारा जो सिलेबस दिया गया है ये सभी इसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंटेक्स
क्वेश्चन हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पे पूरे कंप्यूटर का जितना है इनपुट डिवाइस कौन कौन से है यहाँ पे देखिए कि इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल मैनेजमेंट स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन ऑफ फॉर वॉइस एज इनपुट और ट्रैकी बोले सभी इनपुट डिवाइस है। तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएगा, उसके विस्तार से पढ़ना है कीबोर्ड के बारे में। तो अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को भी अगर आप कवर कर लेते हैं, यहाँ पे देख ले पूरे कंप्यूटर को विस्तार से दिया गया है, जितना आपको बेल्ट्रॉन में पूछा जाता है तो आपको बेल्ट्रॉन का कवर हो जाएगा। और रही बात फिर टाइपिंग का, तो टाइपिंग आपका मंगल फॉन्ट पे लिया जाता है, खासकर हिंदी बहुत दिक्कत होता है कि मंगल फॉन्ट का प्रैक्टिस कैसे करें। तो एक आपका सोनम टाइपिंग, सोनी टाइपिंग और जेआर टाइपिंग ट्यूटर आता है ऐप, जिससे आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको जेआर टाइपिंग ट्यूटर का फ्री में अपने कंप्यूटर पर उसका फुली वर्जन को इंस्टॉल करके टाइपिंग करना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको वो भी बता देंगे कि जेआर टाइपिंग को सही रूप से कैसे इंस्टॉल कराएं ताकि आप उसे मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़ा है जिसमें बताया गया कि ऐसे इंस्टॉल करना, रन एज डेट करना, बहुत सारे हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करता है। अगर आपको जेआर टाइपिंग को सही इंस्टॉल करना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। तो ये था आपका बेल्ट्रॉन का सिलेबस, 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर से आपका 60 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।